देखिए इसमें कुछ नहीं करना था आपको। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, आपको कौन सी चीज प्लस लें कौन माइनस लें, फोकस दूरी कब प्लस लें कब नेगेटिव लें, यह समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपतित किरण पहले पता करना है कि वस्तु कहाँ स्थित है। वस्तु अगर पता चले कि यहाँ पर स्थित है, उसी के अनुसार इमेज बनाना है। हमने देखा कि वक्रता की त्रिज्या कितनी थी, हमारा निकला था वक्रता त्रिज्या -36 निकला था। तो हमने पहले वस्तु को पता लगाया, वस्तु कहाँ ली, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में ली, क्योंकि -27 था, 36 से कम था, 18 से ज्यादा था। तो हमें मिला कितना, -27 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी मिली। तो हमें मिल गया क्या कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। अगर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हमारी है, तो वस्तु से जो आपतित किरण की दिशा होगी वह पॉजिटिव होगी, उसके विपरीत दिशा को हमेशा नेगेटिव लेंगे। आपतित किरण की दिशा यही होगी, यह क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, इसके विपरीत दिशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूरी हमेशा पोल से नापते हैं, दूर पी से नापते हैं। दूरी कहां से नापेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई तो दर्पण के सामने रखेंगे, तो आपतित किरण की दिशा ये होगी। इसके विपरीत हम दूरी नाप रहे हैं तो वस्तु क्या होगी हमारी माइनस होगी, फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब कोई किरण आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। अगर कोई किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो वह दर्पण से टकराकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, क्योंकि वस्तु हमारा 7 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब हमारा कितना निकला था, -14 सेंटीमीटर निकला था। माइनस हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, और प्लस हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब या वस्तु कहाँ है, मुख अक्ष के ऊपर है। मुख अक्ष के ऊपर की दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मुख अक्ष के नीचे की दूरी को हमेशा निगेटिव लेते हैं। और जो है आपको बस इतना ही है। और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है, तो कोई भी प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो हमेशा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा हमेशा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वह कैसा होगा, आभासी होगा। बस यही सब छोटी छोटी बातें थी, आपको ध्यान रखना है। और जो है मैग्निफिकेशन आपको निकालना था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, HI/HO से -B/U से। फार्मूला आप सब जानते ही हैं, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U लेना, क्योंकि प्लस लेना क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के फिजिक्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर आप देख भी रहे होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हम आपको क्वेश्चन को लिखकर इस पे वीडियो पर दे देंगे, आप उनको देख लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो क्वेश्चन देखने में आपको दिक्कत हो रही, लेकिन समझने में आपको कहीं नहीं दिक्कत होगी, ये हमारी तरफ से गारंटी है। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो यह प्रकाश के चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से संबंधित न्यूमेरिकल हर साल आपको देखने मिलते हैं। उसमें पूछा जाता है कि किरण आरेख बनाइए, वस्तु की प्रकृति बताइए, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है इसको बताइए। तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत कहाँ होती है उसको हमने महसूस किया है, क्योंकि हम भी आप ही की तरह कभी हाई स्कूल के छात्र रहे हैं। हमें दिक्कत कहाँ होती है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, यू या भी को, कब जो है फोकस दूरी को प्लस लेना है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो आइए उसको आज खत्म करते हैं दिक्कत को। वीडियो थोड़ा भले लंबा हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखते हुए चलिएगा। समझाने की पूरी गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा, और फिर दोबारा किसी क्वेश्चन में आपको लगाने में कभी दिक्कत नहीं होगी कि कब प्लस लें, क्या कब निगेटिव लें, कब यू को निगेटिव लें, कब भी को निगेटिव लें, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। कोई भी चीज आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्या है, समझना है। तो आपको वीडियो पर पूरी तरह से बना रहना है, और कहीं कहीं पर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम कुछ चीज को रफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहले हम आपको पढ़कर समझा दे रहे हैं अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर का आकार को कोई बिंब है, बिंब मतलब होता है वस्तु, वस्तु की लंबाई कितनी, 7 सेंटीमीटर की। मान लीजिए हमारी पेन है, पेन की लंबाई कितनी, 7 सेंटीमीटर के बिंब को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या होती है, अभी इसको समझते हैं। कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। वस्तु कहां रखी गई, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर। मान लीजिए अवतल दर्पण, इसके सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई, उसकी फोकस दूरी जो दी गई है वह 18 सेंटीमीटर दी गई। तो कहा गया है कि दर्पण से कितनी दूर पर पर्दे को रखें।
दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण से पर्दे को कहां पर लगाए जिससे प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से मिल सके और उसका किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, पहले प्लस ले रहा है माइनस ले रहा है, इसको आप जल्दीबाजी मत करिए, पहले जो दिया गया मान वैसे लिख लेंगे, उसके बाद समझते हुए प्लस माइनस लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, कहा गया 7 सेंटीमीटर का आकार का कोई बिंब है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को एच ओ दिखाते हैं, किससे एच ओ से, एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से दिखाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे, और भी प्लस में दिया गया तो प्लस में लिख लेंगे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर अभी ऐसे लिखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर ऐसे लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कहा कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी 18, फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं, एफ बराबर दिया गया 18 सेंटीमीटर। प्लस लेना है कि माइनस लेना है इसकी बाद में देखते हैं, अभी इसके लिख लेते हैं। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है उसको लिख लेंगे। फिर आगे चलते कहा गया कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, बस्ट कहां है 27 सेंटीमीटर दूरी पर, तो बस्ट को हम किससे दिखाते हैं यू से, यू बराबर हमें दिया गया 27 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद कहा गया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कहा गया दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण से कहां पर पर्दा लगाएं कि प्रतिबिंब जो स्पष्ट मिल सके। तो कह रहे हैं किरण आलेख बताइए, हमें क्या निकालना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तभी तो प्रतिबिंब निकलेगा, यानी कि हमें वी भी निकालना है। ठीक, ये निकालना है। अच्छा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है कितना छोटा बन रहा है उसको भी निकालना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं एचआई, हाइट ऑफ इमेज, किसे कहते हैं एचआई, उसे एचआई भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आइए इसको किरण आलेख के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हम आपको वीडियो में क्वेश्चन लिख कर दे देंगे, आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन को आई किरण आलेख बनाकर समझते हैं। तो इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। ठीक भाई, आप थोड़ा मैनेज करने का प्रयास करिए, क्योंकि समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, उन समस्याओं से हमें आगे बढ़ना है। आइए चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण ही हमारा हुआ। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर थोड़ा ऐसा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, तो ऐसे हम बाहर की तरफ कलई करते हैं। कलई क्यों करते हैं दर्पण में किसी, जिससे प्रकाश की किरणें आर पार न हो। देखते हैं हम जिस फेस देखते हैं ना, किसी भी दर्पण में आप जो फेस देखते हैं, अपना चित्र देखते हैं, तो उस पीछे क्या होती है, कलई करी होती है, नहीं तो हमारा चित्र दिखे ही ना, आर पार हो जाएगी प्रकाश किरणें, टकरा कर हमारे आंखों में आएगी, नहीं तो कैसे दिखेगी, बस तो कैसे दिखाती थी, जब प्रकाश किरणें वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में आती है तभी तो हम वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से हम एक मुख अक्ष बना ले रहे हैं। ठीक है, मुख अक्ष, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण को जहां पर काट रही है या एक्सिस उसे कहते हैं पी, पी को कहते हैं पोल, पोल मतलब ध्रुव, क्या होता है ध्रुव। ठीक, ध्रुव। जब भी कोई दूरी नापते हैं तो हम कहां से नापते हैं, पोल से। दूरी हमेशा मेजरमेंट कहां से करते हैं, पोल से। पोल से या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वस्तु हमारी कहां रखी गई थी, दर्पण के सामने रखी गई थी। ठीक है, दर्पण में मुख्य एक्सिस यहां पर हमने बना लिया, इसके बाद यहां पर हमने वक्रता केंद्र बना लिए, यहां पर फोकस बना लिए, फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से जब टकराती हैं तो दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे कहते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, उसे भी समझते हैं और अच्छे से। देखिए, पहले फोकस बिंदु कितनी दी गई है 18 सेंटीमीटर, और कहा गया कि वस्तु कहां है, दर्पण के सामने, दर्पण का सामने तो ही दर्पण के सामने रखी गई, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि दर्पण के सामने वस्तु कहां रखी गई है। हमें यह नहीं पता है इन्फिनिटी या वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है, कि वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु के बीच में रखी गई है, कि ध्रुव पी और फोकस के बिंदु रखी गई। इसको कैसे पता करते हैं, इसके लिए हमें यह बराबर r/2 निकालना होगा। क्या और निकालना होगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। ये हम सब जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगर हम यहाँ से r निकाल रहे हैं, r बराबर क्या होगा 2f होगा, तो जब कितना हमारा 18 है तो r हमें निकला कितना, r निकला हमें 36 सेंटीमीटर। देखिए, यह कितना 18 है तो r बराबर 2f होता है, आपका मान रखेंगे 18 के 36 हो गए। ये नहीं कि दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी है, पोल से 36 सेंटीमीटर है, कितनी है 36 सेंटीमीटर, तो यहां से हमारी दूरी कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। ठीक, कितनी दूरी होगी 36 सेंटीमीटर। आप देखिए यू कितनी दी गई 27 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हो गया।
दूरी हमेशा कहाँ से नापते हैं? पोल से। हमने पोल से 18 सेंटीमीटर लिख दिया फोकस दूरी। वक्रता की जब पोल से कितने नापा हमने? 36 सेंटीमीटर। अब यू कितनी है? 27 सेंटीमीटर है। आप थोड़ा से कॉमन सेंस लगाकर बताइए कि फोकस दूरी जो 18 है और वस्तु जो है 27 सेंटीमीटर दूरी है, वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर है और 27 हमें कहाँ मिलेगा? आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताइए कि 27 हमें कहाँ मिलेगा? 18 के बाद ही 27 मिलेगा। 18 अगर यहां तक फोकस बिंदु तक, तो 18 के बाद ही कहीं 27 मिलेगा। और सी वक्रता केंद्र तक दूरी कितनी? 36 सेंटीमीटर। यानी कि 18 जो हमारा है, मतलब जो 27 हमारी है, वस्तु की दूरी जो 27 है, वह 18 के बाद होगी और 36 से पहले होगा। यही तो होगा। अगर हम कहें कि 27 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे 18 के बाद आएगा और जो है 36 से पहले आएगा। यही तो होगी। ये नहीं कि हमारी जो 27 दूरी आएगी, वस्तु की दूरी 27, वह इसी के बीच में आएगी, इसी के बीच में आएगी, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहीं पर हमारी कहीं वस्तु रखी हुई है। आपको अब एग्जैक्ट पता हो गया वस्तु कहाँ है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक, और उसकी दूरी कितना है? 27 सेंटीमीटर। कितनी है? 27 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लिख देंगे 27 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की दूरी को हम यू से दिखाते हैं, कितनी हमारी? 27 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि कब किसको प्लस ले क्या माइनस ले, इसको ध्यान में रखने के लिए आपतित किरण पे ध्यान रखना है। जब वस्तु से प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, जब वस्तु से प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहां से? फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक, आपतित किरण की दिशा को हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? आपतित किरण, यही तो है हमारी आपतित किरण। इसकी दिशा को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना। हमेशा आपको आपतित किरण की दिशा को हमेशा पॉजिटिव लेना है। और दूरी कहां से नापते हैं? पोल से। तो चीज ध्यान रखना है, दूरी हमेशा पोल से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। आपतित किरण की दिशा को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, उसके विपरीत दिशा को निगेटिव लेना। आपतित किरण की ये दिशा हुई, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए, आपतित किरण की दिशा यही होगी, ये आपतित किरण की दिशा है। जब ये आपतित किरण की दिशा है, इसको हमें क्या लेंगे? पॉजिटिव। इसके विपरीत क्या है? आपतित किरण के विपरीत क्या है? निगेटिव है, इसे हम लेंगे निगेटिव। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव, इसके विपरीत दिशा निगेटिव। दूरी कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। तो दूरी कहां से लाएंगे? पोल से। अब देखिए, पोल से हम क्या नाप रहे हैं? आपतित किरण के विपरीत नाप रहे हैं। देखिए, आपतित किरण की दिशा ये हुई, इसके विपरीत नाप रहे हैं, तो इसके विपरीत जब नाप रहे हैं, तो जो भी दूरी होगी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। यानी हमें यू क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। यू क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। फोकस दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। कैसे पता चला? आपतित किरण की दिशा ये थी, बस जब कोई किरण चल रही, दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर रही, और इसी की दिशा को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इसकी दिशा में दूरी हमेशा हम नापते हैं पोल से। पोल से दूरी इधर नाप रहे हैं, क्योंकि बस हमारी इस साइड रखी हुई है, आपतित किरण की विपरीत रखी हुई है। तो आपतित किरण की अगर विपरीत रखी हुई, तो यू क्या हमारा 27 माइनस होगा, और फोकस दूरी 18 क्या होगा? वो भी माइनस होगा, क्योंकि दूरी हमेशा पोल से नाप रहे हैं और आपतित किरण की दिशा के विपरीत नाप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यप और यू हमें क्या मिला? निगेटिव मिला। और वक्रता त्रिज्या जो -36 है, ये भी हमारा क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, अब आइए प्रतिबिंब निकालते हैं वी की दूरी। आप सब जानते हैं, हमारा फार्मूला, दर्पण फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। आप सबको पता होगा। अब आइए इसी दर्पण फार्मूले में मान रखते हैं सबका 1/f। f का मान कितना है? 18, वो भी -18, लेकिन -18 बराबर 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है? u का मान 27 है, लेकिन वो भी कितना? -27। क्यों -27? क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो है वस्तु रखी गई। वस्तु कहाँ रखी गई? आपतित किरण की विपरीत रखी। आपतित किरण की दिशा ये हुई, उसके विपरीत वस्तु रखी गई, तो वस्तु क्या होगी? -27 होगी। तो रखेंगे -27। अब इसको थोड़ा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए, -1/18। अब देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर देगा, 1/v -1/27 हुआ यहाँ से। अब अगर हल करेंगे आप, यहाँ थोड़ा हल कर दीजिए, 1/-27 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 1/v बराबर -1/18 और प्लस 1/27। यही तो -1/18 और प्लस 1/27। अभी थोड़ा हल करेंगे अच्छे से, देखेंगे यहाँ पर हम, अगर 18 और 27 के एलसीएम ले, तो हमें मिलेगा कितना? 54 मिलेगा। 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा? 54 होगा। अब 18 से भाग देगा, 18 3 54, तो -3 मिला, और यहाँ मिले कितना? +2 मिला। 27 गुना के 54, 1/v बराबर मिला हमें कितना? -3 + 2/54। इसको हल करेंगे थोड़ा, 1/v बराबर मिलेगा -1/54
तो v बराबर हमें कितना मिला -54, क्या मिला -54 सेंटीमीटर। यानी हमारा भी निकल कितना आ गया, भी हमारा निकल के आ गया -54 सेंटीमीटर। कितना निकल गया -54 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जो होगी वह दर्पण से आपतित किरण की विपरीत दिशा में वस्तु होगी। प्रतिबिंब वस्तु भी आपतित किरण के विपरीत है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो -54 सेंटीमीटर बन रहा है। माइनस हमें क्या दिखा रहा है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। ठीक है, आपतित किरण की दिशा यह होगी, इसकी विपरीत दिशा में -54 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं वस्तु बन रहा है। अब -54 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, -54 सेंटीमीटर देखिए -36 सेंटीमीटर यहां तक है, वक्रता केंद्र तक आप देखेंगे तो माइनस कितना -36 सेंटीमीटर है। केंद्र तक देखेंगे आप तो -36 सेंटीमीटर है और हमें चाहिए -54 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता केंद्र से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं आनंद और वक्रता केंद्र के बीच में -54 सेंटीमीटर मिलेगा। यहीं कहीं पर मिलेगा -54 सेंटीमीटर। यानी हम दर्पण से अगर देखें तो -54 सेंटीमीटर हमें यहीं कहीं मिलेगा। आप थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक, -54 सेंटीमीटर मान लीजिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूरी कितनी मिल रही है -54 सेंटीमीटर। भी क्या मिल रहा है -54 सेंटीमीटर दूर मिल रहा है। यानी हमें पर्दे को दर्पण से -54 सेंटीमीटर दूरी पे रखना होगा। ठीक है, अब एक बात और आती है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब 7 सेंटीमीटर का ही बन रहा है, किससे बड़ा बन रहा है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए आप सब जानते हो कि HI/HO बराबर होता है कितना -B/U। क्या होता है -B/U, इसी फार्मूले से -B/U होता है। तो आइए इसको यूज करते हैं बगल में ही कहीं पर, या तो आप इतना नोट कर लीजिए, आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज को रफ कर दे रहे हैं। चलिए आइए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आइए, नहीं लिए फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो है इसको हम निकाल चुके हैं भी जो है -54 सेंटीमीटर, जिसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है, समय और परिस्थिति अच्छी हमेशा नहीं रहती है। हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही कुछ अच्छा करें और बड़ा बोर्ड लाए। ठीक है, तो आप पहले इतनी में एडजस्ट करिए। तब तक आप यहाँ देखेंगे HI/HO बराबर हमें क्या है -B/U होता है, फार्मूला आपको पता है। HI हमें निकालना है, HO कितना है 7 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक, क्योंकि मुख अक्ष के ऊपर की दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, आपतित किरण की दिशा को पॉजिटिव, उसके विपरीत दिशा को नेगेटिव। मुख अक्ष के ऊपर की दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसके नीचे की दूरी को हमेशा नेगेटिव लेना है। जैसे मान लीजिए मुख अक्ष है, एक मुख अक्ष है, इसके ऊपर की दूरी को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसके नीचे की दूरी को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, अगर कहीं पॉजिटिव लिखा होता है कि HO वस्तु क्या है 7 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव है, तो वहां है मुख अक्ष के ऊपर है। अगर वही प्रतिबिंब अगर माइनस में आए तो ये बताता है कि क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कहां बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, HI में निकालना है तो HI इसे रख देंगे। HO कितना है 7 सेंटीमीटर है, देखिए HO कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे बराबर -B/U। भी कितना है -54, लिखेंगे -54, क्या -54, माइनस सूत्र का है, माइनस भी हमें माइनस निकला भी है। और बट U कितना है, U कितना -27, लिखेंगे -27। ठीक, मार रख दिए। अब देखिए काटिए इसको, यहाँ देखिए ऊपर माइनस है, यहाँ भी नीचे माइनस, माइनस कैंसिल आउट। 27 के काटने 27 के 27, 27 गुना के 54, तो -2 आया क्योंकि माइनस पहले से था। HI/7 बराबर मिला हमें कितना 2/1। यहाँ से अगर HI निकालने, HI बराबर मिलेगा 7 गुना के 14। HI में कितना मिला 7 गुना के 14, क्या मिला 7 गुना के 14, वो भी कितने में, नेगेटिव में मिला। देखिए HI/7 बराबर -54/27, 27 के 27, 27 गुना के 54, तो यहाँ से निकला -2। HI/7 बराबर -2/1, HI मिला कितना, यहाँ बटे में था, इधर इंटू में हो गया, तो HI बराबर मिला -14। यानी जो प्रतिबिंब की हाइट है कितनी, -14 सेंटीमीटर, कितनी -14 सेंटीमीटर। और माइनस हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। तो आइए प्रतिबिंब को अच्छे से बनाते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देना है। ये आई प्रतिबिंब किरण आरेख को अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा और अच्छे से। देखिए ये हमारे किरण आरेख पहले होगी कि जब कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां निकल जाती है, फोकस बिंदु से होती है। ठीक, एक नियम। दूसरा हम देखेंगे कि
प्रतिबिंब हमारा कितना -54 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है -14 सेंटीमीटर। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। लेकिन जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, कहां से, फोकस बिंदु से होकर आती है, फोकस बिंदु से होकर आती है, जब कोई किरण फोकस बिंदु से आती है, होते हुए आती है, तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहां, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दर्पण से टकरा कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है, ठीक। और वही किरण, जब दूसरी कोई किरण अगर फोकस बिंदु से होकर आती है तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और जहां पर दोनों रेखाएं कटती हैं वहीं पर तो प्रतिबिंब मिलेगा। यहां पर कट रही है तो यहीं पर हमारा कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा, यहीं पर। लेकिन प्रतिबिंब कितना, -14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो प्रतिबिंब कितना है, हाइट कितना है, HI कितना है, -14 सेंटीमीटर। माइनस हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, -54 सेंटीमीटर था, तो ये कितना है, -54 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है या पर्दा हमें जो लगाना है वह कहां लगाना है, दर्पण से -54 सेंटीमीटर दूरी पे लगाना है। और प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। क्यों पता चला अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं -54 जो होगा वक्रता केंद्र के बाद है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो हमें निकला था -36 निकला था, यहाँ तक -36 थी, इसके बाद जो हमारा -54 मिलेगा, वक्रता केंद्र के बाद -54 मिलेगा, ठीक। अब जब प्रतिबिंब उल्टा बने, देखिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। अगर मान लीजिए हमारा प्रतिबिंब ए है, पेन हमारी ये पेन है, इस वस्तु है, इसका जब प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। पहली कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा। कहां से पता चला, माइनस से, ठीक है। तो हमारा पहली लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा हम। प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। क्या बन रहा है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। और जब कोई प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह कैसा होता है, वास्तविक होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई वस्तु देखते हैं तो हमारे जो रेटिना पर, आंख के जो पर्दे अंतर रेटिना होता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हम देखते कैसे, हमें महसूस कैसा हो, आप सीधा महसूस हुआ है, लेकिन चित्र कैसा बनता है, उल्टा है। मान लीजिए अभी हमें आप देख रहे हैं तो जो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है वह उल्टा बन रहा है, लेकिन हमें महसूस कैसा हो रहा है, सीधा। तो यही जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा, रियल, ठीक। अगर सीधा ही बनता तो कैसा होता, आभासी। जब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, ठीक। और प्रतिबिंब जो देखिए वस्तु से दोगुना बड़ा बना, क्योंकि HI बराबर हमें निकला है -14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और हमारा वस्तु कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी वस्तु कितना बड़ा बन रहा है, दोगुना बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, वस्तु से दोगुना बड़ा बन रहा है। लिखेंगे वस्तु से दोगुना बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है। कहां से उल्टा बदला, -14 सेंटीमीटर से। जो इमेज उल्टी बनती है वह क्या होती है, वास्तविक होती है। और इमेज कितनी बन रही, वस्तु से दुगनी बड़ी बन रही है। तो आप, और वस्तु तुम्हारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत और इन्फिनिटी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। कहीं पर अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो कुछ चीज को हम रफ करते हुए चल रहे हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहे हैं। हमने और वीडियो अपलोड किया है चैनल पे अपने, और उसको कॉपी पेन पे जो है कराने का प्रयास किया था। और यही क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो बोर्ड में एग्जाम में आए थे। उनको क्वेश्चन को हमने कॉपी पे, नोट पेन पे जो है, नोटबुक पेन पे हमने कराने का प्रयास किया है। तो वहां से आप जाकर वहां से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको समझ में आता जाता है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है, आपको कौन सी चीज प्लस लें कौन माइनस लें, फोकस दूरी कब प्लस लें कब निगेटिव लें, यह समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आपतित किरण, पहले पता करना है कि वस्तु कहाँ स्थित है।
वस्तु अगर पता चले कि यहाँ पर स्थित है, उसी के अनुसार इमेज बनाना है। हमने देखा कि वक्रता की त्रिज्या कितनी थी, हमारा निकला था वक्रता त्रिज्या -36 निकला था। तो हमने पहले वस्तु को पता लगाया, वस्तु कहाँ ली, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में ली, क्योंकि -27 था, 36 से कम था, 18 से ज्यादा था। तो हमें मिला कितना, -27 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी मिली। तो हमें मिल गया क्या कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है। अगर फोकस दूरी वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु हमारी है, तो वस्तु से जो आपतित किरण की दिशा होगी वह पॉजिटिव होगी, उसके विपरीत दिशा को हमेशा नेगेटिव लेंगे। आपतित किरण की दिशा यही होगी, या क्या होगी, पॉजिटिव होगी हमेशा, इसके विपरीत दिशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूरी हमेशा पोल से नापते हैं, दूर पी से नापते हैं। दूरी कहां से नापते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई तो दर्पण के सामने रखेंगे तो आपतित किरण की दिशा ये होगी, इसके विपरीत हम दूरी नाप रहे हैं तो वस्तु क्या होगी हमारी माइनस होगी, फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब कोई किरण आपतित किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। अगर कोई किरण फोकस बिंदु से होकर आती है तो वह दर्पण से टकराकर मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, क्योंकि वस्तु हमारा 7 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब हमारा कितना निकला था, -14 सेंटीमीटर निकला था। माइनस हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, और प्लस हमें ये बताता है कि प्रतिबिंब या वस्तु कहाँ है, मुख अक्ष के ऊपर है। मुख अक्ष के ऊपर की दूरी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मुख अक्ष की नीचे की दूरी को हमेशा निगेटिव लेते हैं। और जो है आपको बस इतना ही है। और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है, तो कोई भी प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो हमेशा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा हमेशा। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वह कैसा होगा, आभासी होगा। बस यही सब छोटी छोटी बातें थी, आपको ध्यान रखना है। और जो है मैग्निफिकेशन आपको निकालना था कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, HI/HO से -B/U से। फार्मूला आप सब जानते ही हैं, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U लेना, क्योंकि प्लस लेना क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। तो पर्दा हमें कहाँ लगाना है, दर्पण से -54 सेंटीमीटर दूरी पर अगर हम पर्दा लगाते हैं तो प्रतिबिंब हमें वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा, ठीक है। तो जहां भी न समझ में आए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एग्जाम अच्छा हो, हमारी तरफ से आप सबको यही शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक्स।